नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं जयराम सेन और आज आपके सामने मैं रीजनिंग की नई आज महादेव कक्षा स्पेशल क्लास लेके आया हूँ। आज की बात हुई थी, आज शिवरात्रि, आपको सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी आज की क्लास है वो होगी मैथ की। किस चीज की? मैथ की क्लास होगी और वो होगी कक्षा 10 टीएच के विद्यार्थियों के लिए, 10th के विद्यार्थियों के लिए। अपन आज बहुत सी अच्छी क्लास लेके हैं जिनके अंदर प्रश्नावली है, उनकी प्रश्नावली प्रश्नावली 8 त्रिकोणमितीय त्रिकोणमिति 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 प्रश्नावली आज अपन लेके आए हैं। आज इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय अपन आज इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इस क्लास के अंदर गारंटी से जितना मैं बताऊंगा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। बहुत ही बेसिक चीजें आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ। बेसिक जो कि आज अपन लेके आए हैं। बेसिक जानकारी है इसकी। सबसे पहले अपन बेसिक जानकारी स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज से। कहां से? समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज कहां से स्टार्ट करते हैं? समकोण त्रिभुज से। इसके अंदर त्रिभुज दो प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से बनेंगे त्रिभुज? दो प्रकार से। अपन की आज मैथ की पहली क्लास है, इस प्रकार से अपन बीच बीच में कोई स्पेशल डे आएगा जिसके अंदर अपन मैथ की क्लास लेके आते रहेंगे। और इसके अंदर अपन जो पहला त्रिभुज बनता है इस प्रकार से, त्रिभुज नंबर 1 ए बी सी। इसके अंदर 3 होता है। एक होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण, जिसे अपन के से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है लंब, जिसे एल से प्रदर्शित करते हैं। और एक होता है आधार। क्या होता है? आधार। आधार जिसे अपन ए से प्रदर्शित करते हैं। ये 90 डिग्री का समकोण होता है। इस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये कौन सी भुजा होती है? इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। और जहां पर कोण थीटा बने, जहां पर कोण क्या बने? जहां पर कोण थीटा बने, जिस पे कौन कौन सी भुजा होगी? वहां पे कौन कौन सी भुजा होगी? कर्ण व आधार। इसकी एक बेसिक सी चीज ये है कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली मतलब सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या होगी? लंब होगी। ये लंब होगी, ये आधार होगी। आधार किसके? आधार के पास हमेशा कौन कहां बनेगा? ये थीटा कोण कहां पे बनेगा? आधार पे बनेगा। आधार पे ये थीटा कोण बनेगा और ये समकोण भी आधार के ही ऊपर बनेगा। ठीक है। इसके अंदर अब 2 नंबर इसी प्रकार से, 2 नंबर किस प्रकार से? इसी प्रकार से। ये सामने वाली भुजा कौन सी होगी? कर्ण। कौन सी होगी? कर्ण। ठीक है। अब यहाँ पे थीटा कोण है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? लंब। कौन सी होगी? लंब। और फिर बची ये, तो ये कौन सी होगी? आधार। इस प्रकार से होता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से होता है। अपन अब देखते हैं कोण ए प्लस कोण सी। कोण ए हमेशा याद रखना, कोण ए प्लस कोण सी बराबर हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है। कितना डिग्री होता है? कोण ए बराबर कोण 90 डिग्री हमेशा कितना होगा? कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? समकोण त्रिभुज होता है, उसके अंदर सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कौन सी होती है? कर्ण होती है। ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। और कर्ण का वर्ग क्या है? कि कर्ण का वर्ग किसका वर्ग?
कर्ण का वर्ग बराबर होता है, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग का वर्ग, आधार का वर्गमूल ए व एल का वर्गों का योग बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, के स्क्वायर होता है। क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, के स्क्वायर। और इसे हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। कौन से प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कौन से प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई अपनी सिंपल सी। अब समकोण त्रिभुज में अब आगे आता है समकोण त्रिभुज में ये जो होती है कि अब आगे बात आती है कि समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में भुजा आधार और भुजा लंब कोण पर निर्भर होती है। भुजा कौन कौन सी भुजा, भुजा आधार व लंब किस पे निर्भर होती है, ये दोनों भुजा किस पे निर्भर होती है, कोण थीटा पर निर्भर होती है। कोण पर निर्भर होती है, कोण पर निर्भर होती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसकी बेसिक जानकारी आज अपन लेते हैं। समकोण त्रिभुज में कोण की सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा, इसके बारे में अपने पीछे बात की थी कि थीटा कोण बराबर कोण वाली सामने वाली भुजा या सामने वाली भुजा या जिसे अपन बोलते हैं सम्मुख भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। ये सामने वाली इसकी जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। कौन सी भुजा होती है, कर्ण भुजा होती है। तो अगला अपन अब क्या करते हैं, इस प्रकार से ये तो होगी इसकी बेसिक जानकारी। अब इसका पहला क्वेश्चन अपन करते हैं कि समकोण त्रिभुज में यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में अपन क्या करते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आज अपनी स्पेशल क्लास है किस चीज के, मैथमेटिक्स की, क्लास 10 की। और बेसिक जानकारी अपनी अब इसकी के पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण है तथा भुजा कोण बराबर, ये कोण बी कितना है 90 डिग्री। अब ये तो आप समझ लो समकोण त्रिभुज है, मतलब इसी प्रकार से बनेगा। अब कोण बी, अब ये कोण बी ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये कोण बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी। अब इसके अंदर आगे क्या दिया था, ए बी बराबर 1 सेमी तथा बी सी बराबर 1 सेमी है तो ऐसे ज्ञात करो। क्या है, ऐसे ज्ञात करो। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि ये कितनी दिए, ये दिए 1 सेमी और ये भी कितनी दिए 1 सेमी, हमें ज्ञात करना है ये। तो ये कौन सी भुजा है, कर्ण भुजा है। ठीक है, ये कर्ण है। कर्ण को अपने किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं। ठीक है, अपने इसको भी क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं तो क्या होएगा, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा।
अब अपन इसमें देखते हैं कि दोनों क्या दिए, एक एक सेमी दिए, तो एक की स्क्वायर प्लस एक की स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर एक प्लस एक बराबर बराबर दो हो गया। अब के स्क्वायर बराबर दो। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का रूट दो। इस प्रकार से एकदम सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन हमें दिए होते हैं, उनका हमें बस पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और चुटकियों में हमें इसके उत्तर निकालने हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब अपन आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ करण ज्ञात करने के पाइथागोरस प्रमेय ट्रिक्स। कौन सी ट्रिक्स है, पाइथागोरस प्रमेय की ट्रिक्स। करण ज्ञात करने के लिए कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं जिसके अंदर हमें बिना क्वेश्चन ऐसे, अब इस क्वेश्चन को अपने ऐसे किया था, ये क्वेश्चन भी अपन बिना जाने कर सकते हैं। हमें बस याद रखना होता है, इनका मान दिया होता है। यदि लंब और कर्ण एक एक सेमी दिया हो, क्या है, अब ट्रिक्स पढ़ हैं, TRIC ट्रिक्स। आज अपन लेके आए हैं ट्रिक्स। किस चीज की ट्रिक्स है ये, अपन को मतलब करण ज्ञात करने की, करण ज्ञात करने की ट्रिक्स लेके आए। करण ज्ञात करने की ट्रिक्स, यदि हमें लंब व आधार 3 व 4 दिया है, तो हमेशा याद रखना कि हमेशा करण क्या होगा, 5 होगा। ये बस हमें याद रखने वाली है। कुछ इसी प्रकार से अपने करें कि अगर लंब और आधार ये 3 या 4 दियो, 3 4 दियो, मतलब लंब 3 दियो या लंब 4 दियो, आधार 3 दियो या आधार 4 दियो, ये दोनों और ये पूछे, करण पूछे, तो बिना पेन उठाए आप सीधा उससे उत्तर क्या करते हो, 5 होगा और आपका कोई भी गलत नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसी प्रकार यदि हमें लंब और आधार 1 व 1 दिया, अब पीछे वाला क्वेश्चन था एक दिया है, तो हमेशा कितना आएगा, हमेशा करण कितना आएगा, हमेशा करण रूट 2 आएगा। कितना आएगा, हमेशा करण रूट 2 आएगा। यदि हमें 24 व 32 दिया है, तो हमेशा करण कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसके अपन कितने लेके आए हैं, 6 ट्रिक्स है। पूरी कितनी ट्रिक्स है, 6। यदि हमें 8 15 दिए, क्या दिए, 8 और 15, क्या क्या दिए, 8 व 15, तो इसकी क्या हो जाएगी, सिंपल से होगी 17 हो जाएगा। इसका करण कितना होगा, 17 होगा। और यदि हमें यहाँ पे दिया जाए कि 6 और 8 है, क्या है, 6 8, 6 व 8, 6 व 8 होगा, तो क्या होगा, इसका 10 हो जाएगा। इस प्रकार से ये छोटी छोटी ट्रिक्स थी जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, करण। ये 5 अगर आपको कहीं पे मान दिए हो, ये 5 अगर आपको कहीं पर भी मान मिले, तो आप इनका इसी प्रकार से उत्तर कर सकते हैं। अब ये एक और है इसके अंदर 6 नंबर। यदि हमें 12 व 16 दिया है, तो कितना आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गए, ये क्या है, करण है, करण, ये क्या है, करण है। इस प्रकार से करण चुटकियों में कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब आगे है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर बस अपन कुछ ट्रिक्स भी लेके आए हैं, और पहले पढ़ लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से। ठीक है, आप देखते जाओ अच्छे से, और मैं थोड़ा बहुत भी इधर उधर हूं ना, तो आप क्या है कि स्क्रीनशॉट ले लिया करो कि आपके पास रहे, बार बार क्लास ना देखनी पड़े। इसलिए आगे ऐसे प्रकार से अपन त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हमें, अनुपात।
त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। ये इसका विपरीत होता है, ये इसका विपरीत होता है, ये इसका विपरीत होता है। ये अपन कैसे कर सकते हैं? ये इसकी एक सिंपल सी ट्रिक्स, जो जानी मानी ट्रिक्स है। इसकी जानी मानी ट्रिक्स क्या है? इसकी ट्रिक्स है लाल बट्टा लाल। क्या ट्रिक्स है? लाल बट्टा कक्का। ये ट्रिक्स तो आप सभी बच्चों ने पढ़ी होगी अच्छे से, पीछे भी पढ़ चुके होंगे। क्या पता आपके 9th में नहीं था, तो आज आप पढ़ रहे हो लाल बटा कक्का। क्या पढ़ रहे हो? लाल बटा कक्का। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लाल मतलब बटा के क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब बटा आधार कर्ण। और कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। इसी प्रकार से कोट में क्या हो जाएगा? ए बट्टा एल। ये क्या होगा? इसी का उल्टा होगा। मतलब अब ये तो तीन की तो ट्रिक से होगी ये। अब इन आगे तीन बचे कोट सेक कोसेक, ये तीन बचे। इनकी ट्रिक्स क्या है? इनकी ट्रिक्स है अक्ल बट्टा लाल। ये ट्रिक्स है इन तीन की। ये इन तीन की होगी। ठीक है, अब इन तीन की होगी तो अपन ये कोट हो गया, ये आगे सेक और ये कोसेक। तो अब आगे सेक अपना आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसका उल्टा होगा के बटा ए। और यहाँ पे भी ये देख लो के बटा ए ही हो रहा है, तो इसी प्रकार से होगा। अब आगे कोसेक का क्या होगा? कर्ण बटा लंब। ठीक है, इस प्रकार से ये लाल बटा कक्का वाली ट्रिक्स थी। अब इसके अंदर आप आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है हमारे पास, छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ये टॉपिक आज अपन इतना ही करेंगे, और अगली वाली जो भी स्पेशल क्लास लेके आएंगे उसके अंदर यही टॉपिक अपन इससे आगे समझाएंगे, जिसके अंदर हमें अच्छा सुन ले। ये 4 नंबर का जो आज मैं आपको बताऊंगा वो पूरे 4 नंबर का है। कितने नंबर है? 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2। आज नॉर्मल सी बेसिक चीजें लेके आया था, ज्यादा नहीं थी, थोड़ी थी, पर कुछ लेके आए। यदि टेन ए बराबर 4/3 है, 4/3 है, तो ए का अनुपात मतलब ए का आगे का जितना भी हुआ वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का, सब का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये ए ज्ञात करना है, ये दिए। अब अपन को क्या करना है? त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। ये हो गया ए बी सी, लंब आधार, और ये हो गया कर्ण। अब दिया टेन 4/3 दिए। अब अपन कैसे माने कि अब दो भुजा का तो हमें मान दिए होगा ना, तभी ये यहाँ पे दिया। तो ये क्या होगा? क्या? टेन ए बराबर क्या है? 4/3 है। तो इसका टेन थीटा का क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। ये होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे? 4 हो गया। ये ऊपर वाले का, और नीचे वाले का। तो ये कितना हो गया? 3। आधार का मान 3 है, और आधार बराबर 3, लंब बराबर 4। ठीक है, अब ये सिंपल सा हो गया। इसके अंदर अपन को क्या यूज करना है? पाइथागोरस प्रमेय। इसके अंदर ये पाइथागोरस प्रमेय से अब अपन को के ज्ञात करना है। तो के कैसे ज्ञात करेंगे? के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो क्या है? पाइथागोरस प्रमेय।
इसके अनुसार अपन इसे करते हैं तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर कितना है, ये आधार कितना है 3 है, तो ये 3 की स्क्वायर हो गया, प्लस ये लंब 4 है तो 4 की स्क्वायर हो गया। अब इसी प्रकार से आगे के स्क्वायर बराबर कितना है, ये 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, प्लस 4 की स्क्वायर कितनी होती है 16, बराबर कितने आ गए, ये के स्क्वायर बराबर 25, कितना है 25। अब इसका के का वर्गमूल करेंगे, ये स्क्वायर हटाने होगा ना, क्योंकि हमें के का मान ज्ञात करना है, नहीं कि के स्क्वायर का। के का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा, अब इसके अंदर 25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 5, वर्गमूल कितना आएगा 5, ठीक है। और यही अब मैंने पीछे भी आपको बताया था, याद करो पीछे बताया था, क्या बताया था कि यदि लंब और लंब हुए आधार 3 4 दिया है तो कर्ण कितना होगा, कर्ण 5 होगा। ये इतनी बार मैंने आपको यही बताया था और यही यहाँ पे सिद्ध भी अपन ने कर दिया है कि यदि लंब और आधार 3 4 दिए है तो कर्ण हमेशा 5 होगा, ये अपन ने सिद्ध कर दिया। अब इसके अंदर अपन को आगे क्या क्या देखना है, मान देखने, साइन ए बराबर कोस ए बराबर टेन तो दिया ही है वह, फिर भी लिख लेते हैं टेन ए बराबर कोट ए बराबर सेक ए बराबर कोसेक ए बराबर, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब इसको भी अपन किससे करना पड़ेगा, लाल, वही ट्रिक लाल बटा का वाली, लाल बटा का, ये ट्रिक्स हमेशा याद रखना, इससे आप क्या है इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अब साइन ए का मान कितना होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो ये हो गया 4 बटा 5। अब कोस क्या है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण 3 बटा 5। अब आगे टेन हमें दिया ही था, क्या लंब बटा आधार 4 बटा 3, और यही हमें दिया है 4 बटा 3, 4 बटा 3। अब कोट ए बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब 4 बटा 3। अब सेक, अब ये अपन को ये यहाँ पे ट्रिक्स देखने की जरूरत नहीं है, ये इसका उल्टा हो गया, ये इसका उल्टा हो जाएगा और ये इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से अब सेक है, ये क्या है, यहाँ पे 3 बटा 5 है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं 5 बटा 3, और यही होगा देख सकते हैं आप, कर्ण बटा आधार होगा, कर्ण बटा आधार 5 बटा 3, 5 बटा 3। अब आगे कोसेक का साइन में होगा 5 बटा 4 हो जाएगा। अब यही अपन यहाँ पे देख लेते हैं, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब 5 बटा 4, 5 बटा 4। इस प्रकार से हमें क्या है एक सभी मान ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार से आगे भी इसी यही प्रकार है। और क्या है यहाँ पे कुछ गलती होगी क्या, कोट आधार बटा, हाँ ये गलत लिखते हैं ना, 3 बटा 4 आएगा, सॉरी वही लिख दिया यहाँ पे एकदम सही बता के, यहाँ पे मान गलत लिख दिया। यही क्लास थी अपनी एक स्पेशल क्लास, जिसके अंदर आज अपने रीजनिंग नए पढ़ के कक्षा 10 की मैथ पढ़ी, और 10वीं कक्षा का एग्जाम भी होने वाला है, उसके अंदर ये इसके 4 नंबर कन्फर्म है होंगे। और इसका एग्जाम कब है 27 मार्च 2024, इसके मार्च के अंदर 4 नंबर तो आज ही हमने इसके पक्के कर लिए, और एकदम बेसिक से पक्के किए हैं एकदम। ये 4 नंबर भी अपनी छुड़ने नहीं चाहिए। धन्यवाद।